नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दान में जो मिला हुआ जमीन होता है, क्या उसका हम दाखिल खारिज करा सकते हैं? क्या उसका दाखिल खारिज होता है? तो दोस्तों, इसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज से यूं कहे तो 20 साल 25 साल पूर्व जो है ज्यादातर, और उससे ज्यादा कहें तो और मतलब यूं कहें तो 100 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो उस समय भी सर्वे किया गया। उसके बाद की भी बात है, उससे पूर्व की भी बात है कि दान में बहुत सारे जमीन जो है लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो हैं उसका दाखिल खारिज करा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने दाखिल खारिज उसका नहीं कराया है। मतलब कि अगर मान लीजिए किन्हीं से मुझे दान में कुछ जमीन मिला है, तो वो तो मान लीजिए कि एक कागजात के रूप में जो है, जैसे सेल डीड होता है, उस तरह से गिफ्ट डीड जो दान पत्र होता है, उस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ ऐसे भी कागजात होते थे बिना रजिस्ट्रेशन का भी, मतलब उस तरह का कागजात बनाकर हमें दिया जाता था एक प्रूफ के तौर पर कि ये जमीन जो है मुझे दान में मिला है, और किन से मिला है वो सारा सब कुछ उसमें स्पष्ट दिया रहता था। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन थ्रू जो है दान पत्र हासिल किया। बहुत सारे व्यक्ति जो है यूं कहे तो स्टाम्प पेपर के द्वारा ही जो है सो दान पत्र को हासिल किया। लेकिन अब बात मेन आती है कि उन्होंने क्या उस कागजात के माध्यम से दाखिल खारिज कराया था? तो सबसे पहला ये सवाल आता है कुछ लोगों का, क्या उसका जो है दाखिल खारिज होता है? दान पत्र से जो जमीन मिला है उसका दाखिल खारिज होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, होता है। उसका भी दाखिल खारिज होता है। जिन्होंने आपको दान किया उनका जमाबंदी क्या है और कितना जमीन आपको दान किया है, उनके जमाबंदी से उतना जमीन जो है माइनस होकर, मतलब घटकर, वो आपके नाम से जमाबंदी उसका कायम हो जाएगा जितना उन्होंने आपको दान किया है। तो दान में जो जमीन मिला है उसका भी दाखिल खारिज होता है, बशर्ते आप मान लीजिए आपको बहुत दिन पहले आपके पूर्वज को हो सकता है कि दान में जमीन मिला हो और उन्होंने जो है उसका दाखिल खारिज ना कराया हो, तो समय रहते जो है आप करा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा ज्यादा देर होने पर तो मान लीजिए कि सरकार का अपना अपना एक अलग नए नए तरीके से नियम निकलता रहता है, तो उस रूल्स के अंदर बंध जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, दाखिल खारिज दान पत्र में जो जमीन मिलता है उसका भी किया जाता है, उसका भी दाखिल खारिज होता है। इस बात से आप क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर अभी भी आपके पास है तो स्पष्ट रूप से उसका जो है दाखिल खारिज कराने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि दान पत्र में जो जमीन मिलता है उसका भी दाखिल खारिज होता ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।